ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य षट्पञ्चाशः सर्गः। पुनः सीतां समालोक्य हनुमतो लङ्कातो निवर्तनं तेन समुद्रस्य लङ्घनं च। Today we read chapter 56 of the Sundarakandam, which has 51 verses. Hanuman sees Sita once more and bidding adieu to her, takes a leap across the sea. आज हम सुंदरकांड के षष्ठ पंचाशत सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 51 श्लोक हैं। हनुमान जी का पुनः सीता जी से मिलकर लौटना और समुद्र को लांघना। ततस्तु शिंशपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्य अब्रवीत् दृष्ट्या पश्यामि त्वाम् इहाक्षताम्। तदंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, आर्य सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको सुकुशल देख रहा हूं। Greeting the daughter of Janaka, ensconced at the foot of the Simsapa tree, Hanuman for his part said to her, "Luckily, I find you unscathed at this moment." ततः तं प्रस्थितां सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तुः स्नेहान्विता वाक्यं हनुमन्तम् अभाषत। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वह हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जान उन्हें बारंबार देखती हुई बोली। Gazing again and again on Hanuman, who had made ready to depart, Sita, who was full of affection for her lord, spoke as follows to him. यदि त्वं मन्यसे तात वसैकाहमिहानः क्वचित् सुसंवृते देशे विश्रान्तः श्वो गमिष्यसि। तात निष्पाप दानव वीर, यदि आप उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। If at all you deem fit, O dear son, halt for a day here, O sinless one. Having rested in some fully covered place, you may leave on the morrow. मम चैवाल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानर शोकस्य अस्या प्रमेयस्य मुहूर्तं स्यादपि क्षयः। वानर प्रवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझे मंदभागिनी का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। Besides duty or proximity, O Hanuman, there will be an end of my grief, which cannot be measured, unfortunate as I am, at least for a while. गते हि हरिशार्दूल पुनः संप्राप्तये त्वयि प्राणेष्वपि न विश्वासो मम वानर पुंगव। कपिश्रेष्ठ वानर शिरोमणे, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं है। For if once you are gone, O tiger among monkeys, there is uncertainty of your return to this place, and there is no surety of my survival either, O bull among monkeys. अदर्शनं च ते वीर भूयो मां धारयिष्यति दुःखाद् दुःखतरं प्राप्तां दुर्मन शोककर्षिताम्। वीर, मुझ पर दुख पड़ते गए हैं। मैं मानसिक शोक से दिन ब दिन दुर्बल होती जा रही हूँ। अब आप तुम्हारा दर्शन ना होना मेरे हृदय को और भी विदीन करता रहेगा। Nay, your disappearance from my presence, O hero, will further torment me. Fallen that I am out of the frying pan into the fire, and emaciated through sadness and grief. अयं च वीर सन्देकस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहत्सु सहायेषु हर्यवृक्षेषु महाबलः कथं नु खलु दुष्पारं सन्तरिष्यति सागरं तानि हर्वृक्षसैन्यानि
तौ वा नरवरात्मजौ। वीर, मेरे सामने ये संदेह अभी तक बना ही हुआ है कि बड़े बड़े वानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघनीय समुद्र को कैसे पार करेंगे। उनकी सेना के वे वानर और भालू तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण भी इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। Nay, this doubt ever stands before me, as it were, about your very mighty associates, monkeys and bears, O hero, as to how on earth Sugriva, who is endowed with extraordinary might, or those hordes of monkeys and bears, or those two princesses, will actually be able to cross over the sea, which is so difficult to accomplish. त्रयाणाम् एव भूतानां सागरस्यापि लङ्घने शक्तिः स्यात् वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा। तीन ही प्राणियों में समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। The capacity to cross the sea exists in three created beings only, that is Garuda, son of Vinata, the wind god, and yourself. तदत्र कार्यनिर्बन्धे समुत्पन्ने दुरासदे किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविशारदः। इस कार्य संबंधी दुष्कर प्रतिबंध के उपस्थित होने पर तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम कार्यकुशल हो। When this obstacle, which is so difficult to maneuver in the way of accomplishing the task, has duly come up in hand, what means do you perceive for the execution of this work, since you are skilled in action? काममस्य त्वमेव एकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः। शत्रु वीरों का संहार करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं है कि इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा, भगवान श्री राम का नहीं। Although you are yourself equal to the accomplishment of this task of rescuing me single-handed, O destroyer of hostile warriors, the attainment of success will redound to your glory rather than that of Sri Rama. बलैस्तु संकुलां कृत्वा लङ्क परबलार्दनः मां नयेद् यदि काकुत्स्थः तत् तस्य सदृशं भवेत्। परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना से पददलित करके मुझे यहाँ से ले चलें तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा। If, having overrun Lanka with his forces, Sri Rama, a scion of the Kakusta, the Scrooge of hostile forces for his part, takes me back from Lanka, that alone will be worthy of him. तद् यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवति आहवशूरस्य तथा त्वम् उपपादय। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्धवीर महात्मा श्री रामचंद्र जी का उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो। Therefore, act you in such a way that the exalted soul, valiant in combat, may exhibit prowess worthy of him. तदर्थोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतु संहितं निशम्य हनुमान वीरो वाक्यम उत्तरम अब्रवीत। सीता जी की ये बात स्नेह युक्त तथा विशेष अभिप्राय से भरी हुई थी। इसे सुनकर वीर हनुमान ने इस प्रकार उत्तर दिया। Hearing the aforesaid speech of Sita, which was full of significance, polite and logical, the heroic Hanuman made the following final reply. देवी हर रुक्ष सैन्यानाम् ईश्वरः प्लवताम्बरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नः तवार्थे कृतनिश्चयः। देवी, वानर और भालुओं की सेनाओं के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं, वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। The ruler of monkeys and bear hordes, Sugriva, the foremost of monkeys, who is richly endowed with energy, is determined to liberate you, O godlike lady. स वानर सहस्राणां कोटिभिः अभिसंवृतः क्षिप्रं येष्यति वैदेही सुग्रीवः प्लवगाधिपः।
विदेही नंदिनी, अतः वह वानर राज सुग्रीव सहस्त्रों कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहाँ आएंगे। Surrounded by crores and crores of monkeys, O princess of the Videhi territory, the said Sugriva, the suzerain lord of monkeys, will make his appearance soon. तौ च वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लंकां सायैकैः विदमिष्यतः। साथ ही वे दोनों वीर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर आप अपने सहायकों से इस लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। Nay, arriving together, those two heroic jewels among men will destroy Lanka with their shafts. सगनं राक्षसं हत्वा न अचिरात् रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे स्वां पुरीं प्रति यास्यति। वीरारोही राक्षस राज रावण को उसके सैनिक सहित काल के गाल में डालकर श्री रघुनाथ जी आपको साथ ले शीघ्र ही अपनी पुरी को पधारेंगे। Having made short work of the ogre Ravana with his hordes, Sri Rama, the delight of the Raghus, will return before long to his own city Ayodhya, taking you with him, O lady of excellent limbs. समास्वसीः भद्रं ते भव त्वं कालकाङ्क्षिणी क्षिप्रं द्रक्ष्यसि रामेण निहतं रावणं रणे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो, आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा, ये आप अपनी आंखों से देखेंगी। Be fully restored to confidence and bide your time. May good betide you. You shall soon be able to see Ravana killed in combat by Sri Rama. निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्र अमात्य बान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशांकेनेव रोहिणी। पुत्र मंत्री और भाई बंधु सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी के साथ उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। When Ravana, the lord of ogres, is slain along with his sons, ministers, and kinfolk, you shall be united with Sri Rama as Rohini, a consort of the moon god, presiding over a constellation of the same name, meets with the moon god. क्षिप्रं येष्यति काकुस्थो हर्युरुक्ष प्रवरैर्युतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति। वानरों और भालुओं के प्रमुख वीरों के साथ श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे और युद्ध में शत्रुओं को जीत कर आपका सारा शोक दूर कर देंगे। Accompanied by eminent leaders of monkeys and bears, Sri Rama, a scion of the Kukusta, who, having fully conquered his enemies in combat, will thoroughly dispel your grief and will make his appearance soon. एवम् आश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीम् अभ्यवादयत्। विदेही नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे वहां से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। Having comforted Sita, a princess of the Videhi territory as above, and making up his mind to depart, Hanuman, sprung from the lions of the wind god, greeted Sita. राक्षसान् प्रवरान् हत्वा नाम विश्राव्य च आत्मनः समाश्वास्य च वैदेहीं दर्शयित्वा परं बलम्। नगरीम् आकुलां कृत्वा वञ्चयित्वा च रावणं दर्शयित्वा बलं घोरं वैदेहीम् अभिवाद्य च। वे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर अपने महान बल का परिचय दे वहां ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सीता को आश्वासन दे लंकापुरी को व्याकुल करके रावण को चकमा देकर उसे अपना भयानक बल दिखा विदेही को प्रणाम करके पुनः समुद्र के बीच से होकर लौट जाने का विचार किया। Having killed distinguished ogres and thus exhibiting his surpassing strength, Hanuman created a stir in Lanka, befooled Ravana, and displayed his terrific might, and thus made his name widely known. Having fully consoled and greeted Sita, Hanuman made up his mind once more to return across the sea. प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे पुनः मध्येन सागरं ततः स कपिशार्दूलः
स्वामी सन्दर्शनोत्सुकः। अब यहाँ उनके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रह गया था, अतः अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वे शत्रुमर्दन कपिश्रेष्ठ हनुमान पर्वतों में उत्तम अरिष्टगिरी पर चढ़ गए। आरुरोह गिरिश्रेष्ठम् अरिष्टम् अरिमर्दनः तुङ्गपद्मकजुष्टाभिः नीलाभिः वनराजिभिः। ऊंचे ऊंचे पद्म के समान वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वन श्रेणियों मानो उस पर्वत का परिधान वस्त्र थी। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उसके लिए उत्तरीय वस्त्र चादर से प्रतीत होते थे। Then that tiger among monkeys, the destroyer of his foes, eager as he was to see his master Sri Rama, ascended the Arishta mountain, the foremost of mountains, which was clothed as it were with dark groves and embellished with tall Padmaka trees. सोत्तरीयम् इवाम्बोधैः शृङ्गान्तरविलम्बिभिः बोध्यमानम् इव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः उन्मिषिन्तम् इव उद्धूतैः लोचनैरिव धातुभिः तोयैः निःस्वनैः मन्दैः प्रादीतम् इव पर्वतम्। सूर्य की कल्याणमय किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थी। नाना प्रकार के धातु मानो उसके खुले हुए नेत्र थे, जिनसे वह सब कुछ देखता हुआ सस्थित था। पर्वतीय नदियों की जल राशि के गंभीर घोष से ऐसा लगता था मानो वह पर्वत संबर वेद पाठ कर रहा हो। And the mountain was covered with clouds hanging between its summits, as with an upper garment, which was being awakened, as it were, with the love of bright rays of the sun, resembling so many hands, which was staring at it, as it were, with so many eyes in the forms of metals scattered here and there. प्रगीतम् इव विस्पष्टम् नाना प्रस्त्रवनस्वनैः देवदारुभिः उद्धूतैः ऊर्ध्वबाहुमिव स्थितम्। अनेकानेक झरनों के कल कल नाद से वह हृष्टगिरी स्पष्टता एक गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदारू वृक्षों के कारण मानो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। Which appeared to have started reciting the Vedas on every side in the form of deep sound of running streams, which had commenced singing, as it were, at a high pitch, very distinctly in the form of the murmuring of various cascades. प्रपात जल निर्घोषैः प्राकृष्टम् इव सर्वतः वेपमानम् इव श्यामैः कंपमानैः शरद्वनैः। सब और जल प्रपातों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त होने के कारण चिल्लाता या हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के श्याम वनों से वह कांपता सा प्रतीत होता था। Which stood, as it were, with uplifted arms in the form of the towering deodars, which had started crying loudly, as it were, on all sides, in the form of the sound of its waterfalls, and seemed to quake in the form of its waking dark clusters of autumnal reeds. वेणुभिः मारुतोद्धूतैः पूजन्तम् इव कीचकैः निःश्वसन्तम् इव अमर्षाद् घोरैः आशीविषोत्तमैः। वायु के झोंके खाकर हिलते और मधुर ध्वनि करते बांसों से उपलक्षित होने वाला वह पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक विषधर सांपों के फुफकार से लंबी सांस खींचता सा जान पड़ता था। Which was piping, as it were, in the form of a hollow bamboos tossed about by the wind and whistling, and was hissing, as it were, in indignation, in the form of its terrible and most poisonous serpents. नीहारकृत गंभीरैः ध्यायन्तम् इव गह्वरैः मेघपादनिभैः पादैः प्रक्रान्तम् इव सर्वतः। कोहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वह ध्यान सा कर रहा था। उठते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाला पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सब और विचरता सा प्रतीत होता था।
which sat absorbed in meditation, as it were, in the form of its caves, obscured by mist, and had set about moving on all sides, as it were, with its offshoots looking like so many rising clouds. Innurka? Over. Drumbamaanam iva akashe shikaraihi abhramaalibihi kutaischa bahuda kirnam शोभितम बहुकंदरैहि। मेघमालाओं से अलंकृत शिखरों द्वारा वह आकाश में अंगड़ाई सी ले रहा था, अनेकानेक श्रृंगारों से व्याप्त तथा बहुत सी कंदराओं से सुशोभित था। which with its peaks enveloped in clouds seemed to be stretching its limbs in the air, which bristled with a number of peaks and was adorned with numerous caves. सा लतालैश्च कर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतं लता विधानैः विततैः पुष्पवद्भिः अलंकृतम्। साल, ताल, कर्ण और बहुसंख्यक बांस के वृक्ष उसे सब ओर से घेरे हुए थे। फूलों के भार से लदे और फैले हुए लता वितान उस पर्वत के अलंकृत अलंकार थे। And which was hemmed in with many sal, palmyra, karna, and bamboo trees, and was graced with extensive canopies of creepers laden with blooms. नाना मृगगणैः कीर्णं धातु निष्यन्द भूषितं बहु प्रश्र वनोपेतं शिला संचय संकटम। नाना प्रकार के पशु वहां सब ओर से भरे हुए थे। विविध धातुओं के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह पर्वत बहुसंख्यक झरनों से विभूषित तथा राशि राशि शिलाओं से भरा हुआ था। The mountain, which was crowded with herds of deer of every species and decked with streams of molten metal, which was rich in numerous cascades and thick with accumulations of rocks. महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नर उरग सेवितं लता पादप संबाधं सिंहाधिष्ठित कंदरम। महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नर और नागगण वहां निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित था। उसकी कंदराओं में सिंह दहाड़ रहे थे। Which was frequented by eminent rishis, yakshas, gandharvas, kinnaras, and nagas, was impenetrable on account of the creepers and trees, and whose caves were occupied by lions. व्याघ्रादिभिः समाकीर्णं स्वादुमूल फलद्रुमं आरुरोह अनिलसुतः पर्वतं प्लवगोत्तमः। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु भी वहां सब और फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंद मूल आदि की वहां भूतायत थी। ऐसे रमणीय पर्वत पर वानर शिरोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर चढ़ गए। Which was infested with tigers and other carnivorous beasts and bound in luscious roots and trees yielding delicious fruits. राम दर्शन शीघ्रेण प्रहर्षेण अभिचोदितः तेन पादतलक्रांता रम्येषु गिरिसानुषु। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थी वह उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर जाती थी। Impelled by excessive joy on having successfully completed his mission and impatience to see Sri Rama, Hanuman, the son of the wind god, the foremost of monkeys, thus ascended the aforesaid mountain. सघोषाः समशीर्यन्तः शिलाः चूर्णीकृताः ततः स तम् आरुह्य शैलेन्द्रं यवर्धत महाकपिः। उस शैलराज अरिष्ट पर आरूढ़ हो महाकपि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। Pressed under his soles and crushed by his weight, rocks on the lovely peaks of the mountain Arishta now fell to pieces with a noise. दक्षिणाद् उत्तरं पारं प्रार्थयन् लवणाम्बसः अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः।
ददर्श सागरं भीमोरग निषेवितं स मारुत इवाकाशं मारुतस्य आत्मसंभवः। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। Ascending that Lord of mountains and seeking to bound to the northern shore from the southern shore of the brackish sea, that mighty Hanuman grew in size. Having ascended the mountain, the heroic Hanuman sprung from the loins of the wind god, then beheld the formidable sea infested with dreadful serpents. प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणाद् उत्तरं दिशं स तदा पीडितः तेन कपिना पर्वतोत्तमः ररास विविधैः भूतैः प्राविशद् वसुधातलं कंपमानैश्च शिखरैः पतद्भिः अपि च द्रुमैः। वायु देवता के औरस पुत्र कपिश्रेष्ठ हनुमान जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रवाहित होती है, उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़े वेग से उछल कर चले। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से बड़ी भयंकर आवाज हुई और वह अपने कांपते हुए शिखरों, टूट कर गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों सहित तत्काल धरती में धंस गया। Like the wind rushing through airspace, Hanuman, a veritable tiger among the monkeys, set out from the southern to the northern quarter. Pressed at that moment by Hanuman, Arishta, the foremost of mountains, shrieked under his weight and sank into the bowels of the earth, with its various living beings and shaking summits amid toppling trees. तस्योर्वेगोन्मथिताः पादपाः पुष्पशालिनः निपेतुः भूतले भग्नाः शक्रायुध हता इव। उनके महान वेग से कंपित हो फूलों से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन्हें वज्र मार गया हो। Violently shaken and broken by the impetus of his thighs, trees charming with blossoms fell to the ground as though struck by Indra's thunderbolt. कंदरोदर संस्थानां पीडितानां महोजसां सिंहानां निनदो भीमो नभो बिंदन ही सुश्रुवे। उस समय उस पर्वत की कंदराओं में रहकर दबे हुए महाबली सिंहों का भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा था। The terrible roar of the lions endowed with great vigor, dwelling in the interior of caves and subjected to pressure, was heard, rending the skies as it were. त्रस्त व्याविद्ध वसना व्याकुलीकृत भूषणाः विद्याधर्यः समुपेत्य सहसा धरणीधरात्। भय के कारण जिनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उलट पलट गए थे, वह विद्याधरियों सहसा उस पर्वत से ऊपर की ओर उड़ चली। Vidyadhara women rose all of a sudden from that mountain, their raiments in disorder through fear and the ornaments fallen off. अति प्रमाण बलिनो दीप्त जिह्वा महाविशाः निपीडित शिरोग्रीवा व्यनिष्ठन्त महाहयः। बड़े बड़े आकार और चमकीली जीभ वाले महाविशैले बलवान सर्प अपने फन तथा गले को दबाकर कुंडलाकर हो गए। Large mighty snakes, immense in size and highly poisonous, thus with flaming tongues, their hoods and necks severely pressed, lay coiled. किन्नर उरग गंधर्व यक्ष विद्याधरस्था पीडितं तं नगवरं त्यक्त्वा गगनम् आस्थिताः। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस धंसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए। Deserting that jewel among mountains, subjected to extraordinary pressure, Kinnaras, Nagas, Gandharvas, Yakshas, and Vidyadharas took their stand in the airspace. सच भूमिधरः श्रीमान् बलिना तेन पीडितः सुवृक्ष शिखरोद अग्रह प्रविवेश रसातलम्। बलवान हनुमान जी के वेग से दबकर वह शोभाशाली महिधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया।
Nay, pressed by the mighty Hanuman, that glorious mountain, conspicuous with its peaks, crowned with trees, sank into the bowels of the earth. दशयोजन विस्तार त्रिंशत् योजनम् उच्छ्रितः धरण्यां समतां व्यातः स बभूव धराधरः। अरिष्ट पर्वत से 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था, फिर भी उनके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया। 10 yojanas or 80 miles in extent and 30 yojanas or 240 miles in height. The aforesaid mountain got level with the earth. स लीलङ्गिषुः भीमं सलीलं लवणार्णवं कल्लोलास्पालवेलान्तम् उत्पपात नभो हरिः। इसकी ऊंची ऊंची तरंगे उठकर अपने किनारों का चुंबन करती थी। उस खारे पानी के भयानक समुद्र को लीला पूर्वक लांग जाने की इच्छा से हनुमान जी आकाश में उड़ चले। Eager to leap sportingly across that formidable salty sea, whose shores were being lashed by its waves, the said monkey Hanuman sprang in the airspace. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे षट्पञ्चाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 56 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।